Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. I hope everyone is fine. So जैसे कि आपको पता है जो करंट अफेयर है आपके स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि ये चीज मैंने जस्ट एक वन लाइनर टू लाइनर के फॉर्म के अंदर आपको लास्ट करंट अफेयर सेशन में कवर भी करा था, बट आज मैं आपको इसका इन डेप्थ वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर आप लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. किस कंट्री के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, किस किस ने हमारे यहाँ पे प्रॉपर रैंकिंग लिया है, चीन को किस तरीके, चीन से कैसे आगे निकला है भारत किस फॉर्म के अंदर. तो ये सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स हैं वो आप लोगों की सेशन में क्लियर होंगे. So before starting the session, just note down my classes timing: 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. Monday to Friday मास्टर क्लास है टेक्स्ट बुक. आप दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, सो मेक श्योर आप इसका बेनिफिट उठाएं. और आज के टॉपिक से अब मैं पीवाईक्यू भी लेके आई हूँ सो दैट आपको लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे पाऊँ. पिछली बार भी मैंने दिया था इसी से कि किसने अगर आईआईएससीज की बात करूँ या फिर आपका आईआईटीज की बात करूँ तो किस तरीके से किसने रैंक किया है, वो मैंने पिछली बार भी होमवर्क दिया था. और आज भी इसी से 2020 का पीवाईक्यू लेके आई हूँ ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता चले कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका. जी. और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फॉर इंपॉर्टेंट पीडीएफ डिस्कशन डाउट्स डायरेक्ट इंटरेक्शन और क्विजेस के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए. क्लासेस का अपडेट भी आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी. चाहे आपको कोई भी डाउट है, यू कैन इंटरेक्ट विद मी. सो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन करें. एंड 5th ऑफ अक्टूबर को शार्प एट 12 PM वर्कशॉप रहेगा यूजीसी नेट दिसंबर 23 साइकिल के लिए. और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया है, आपकी क्वेरीज हैं जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं, यू फिल दैट फॉर्म पर्टिकुलरली. और आपके यहाँ पे डाउट्स कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विद यू. जो भी आपका डाउट्स है यू कैन कनेक्ट विद अस, ऑल फैकल्टीज विल बी देयर. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. उसी के साथ साथ ये मेरा फैकल्टी कोड है. अगर आप लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, 10th ऑफ अक्टूबर से हमारा क्रैश कोर्स आने वाला पेपर वन का और पेपर टू के भी क्रैश कोर्सेज हैं, तो यू कैन अप्लाई प्रीतियज फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. तो यहाँ से जहां जहां पर भी क्वेश्चन बन सकता है मैं वहां पे स्टार आपको लगाऊंगी. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन कि आप बताइए कि कौन सी रैंकिंग होती है. जैसे क्यूएस रैंकिंग है आपका, या फिर आपका टीएचई रैंकिंग है, एनआईआरएफ रैंकिंग है, ये सारी आपकी रैंकिंग्स होती हैं. और अगर मैं ये टाइम हायर एजुकेशन की बात करूं, यहाँ पर जो रैंकिंग है ये टॉप में वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे चेक किया जाता है, रैंक किया जाता है, राइट, जो कि हायर एजुकेशन के अंदर ग्लोबल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं. अभी की बात करूं तो ये आपका कौन सा एडिशन रहा है, 20th एडिशन रहा है. और ये आपकी कौन सी रैंकिंग है, टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग है, जिसने अपना 20वां संस्करण हम बोल सकते हैं वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का क्या किया है, रिलीज किया है. अगर थोड़ा सा इसके अंदर मैं टोटल की बात करूं तो 2024 की रैंकिंग के अंदर जो कि आपकी टाइम हायर एजुकेशन की रैंकिंग है, उसमें 19 टोटल यूनिवर्सिटीज है ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ठीक है. और उसमें टोटल कंट्री कितने हैं, ये कंट्री की बात करें या रीजन की बात करें, 108 कंट्री या रीजन में से 1904 यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है. पहला क्वेश्चन यही बन जाता, ओवरऑल टोटल कितना यूनिवर्सिटीज है. सेकंड, टीएचई का फॉर्मल जो नेम था वो क्या था, टाइम हायर एजुकेशन सप्लीमेंट है. क्योंकि ये एक पर्टिकुलर आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, कुछ की पैरामीटर्स होते हैं जिसमें टोटल 18 की पैरामीटर है, जिसके इंडिकेटर्स हम बोल सकते हैं 5 एरियाज के अंदर उसके बिहाफ पे क्या किया जाता है, रैंकिंग किया जाता है. तो जैसे एनआईआरएफ के भी आपको पता है कुछ की पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पे रैंकिंग किया जाता है. तो टीएचई के भी कितने इंडिकेटर्स हैं आपके, 18 की इंडिकेटर्स हैं. और एरियाज कितने हैं इसके अंदर, 5 एरियाज हैं, जिसमें फर्स्ट एरिया आपका क्या है, टीचिंग, जो कितना आपका 29.5% जिसको असाइन है. टीचिंग के बाद क्या करनी है, रिसर्च करनी है, ये आपका 29% है, रिसर्च एनवायरनमेंट. देन उसके बाद अगर आपने रिसर्च कर लिया उसको क्वालिटी भी तो चेक करना पड़ेगा. ये याद रखने का ट्रिक है क्योंकि पैरामीटर भी क्वेश्चन, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी एग्जाम में, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सा पैरामीटर है और कौन सा नहीं है. तो पहले टीचिंग की, फिर उसके बाद रिसर्च में भी इंटरेस्ट आने लगा, रिसर्च भी किया, फिर उसकी क्वालिटी चेक होगी, इसमें 30% असाइन है.
फिर हम इंडस्ट्री लेवल पे जाएंगे तो 4% है, और फिर हम इंटरनेशनल आउटलुक चेक करेंगे तो 7.5%। तो ये 5 पर्टिकुलर एरियाज हैं और 18 की इंडिकेटर्स हैं जो कि ओवरऑल यहाँ पर चेक किए जाते, असेस किए जाते फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पर रैंक किया है? 91, ठीक है, जो पहले से काफी अच्छा सुधार माना गया है। ओके, इन द सेम वे अगर मैं टॉप की बात करूं, टॉप रैंक किसने किया है, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने हमारा इस रैंकिंग के अंदर क्या किया है? टॉप किया है। 23 की रैंकिंग के अंदर, या उससे पहले जो रैंकिंग हुई है उसमें ये 250 प्लस ही जाता था इसका रैंकिंग, लेकिन अभी यहाँ पर इसने ये यहाँ पर डाउन, मतलब टॉप की तरफ और ज्यादा टॉप की तरफ पुश किया है। मतलब जब यहाँ पे 251 से 300 की रेंज में था, अभी ये 201 से 250 की रैंक में आ गया। ओवरऑल इंप्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है। उसके बाद काफी यूनिवर्सिटीज आपकी 500 में, अराउंड 4 यूनिवर्सिटी 500 में है, जो कि आपकी 800 है, 501, 401 इसमें करती थी। इन 4 यूनिवर्सिटीज में किसने किया है? 4 यूनिवर्सिटीज ने 501 से 600 में रैंक किया। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको टॉप की याद रखनी है। उसी के अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कुछ यहाँ पर जो आईआईटीज हैं उन्होंने यहाँ पे बायकॉट भी कर रखा है। जैसे गुवाहाटी है, धनबाद है, या फिर आईआईटी पटना है, उन्होंने यहाँ पे नो डाउट पार्टिसिपेट किया हुआ है। लेकिन कुछ आईआईटीज ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से क्या कर रखा? बॉयकॉट कर रखा है इस पर्टिकुलर रैंकिंग से। उस ये स्पेशली अगर आप देखेंगे, प्रॉपर इसका आर्टिकल स्टडी करेंगे, आप प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने क्या बोला है, बायकॉट क्यों कर रखा है पिछले 4 सालों से, कि देयर एब्सेंस फ्रॉम द रैंकिंग रेज क्वेश्चन अबाउट द मैथोडोलॉजी और क्राइटेरिया यूज्ड बाय रैंकिंग। मतलब क्या कोई इश्यूज है रैंकिंग के अंदर? क्योंकि हम अपने आप में आईआईटीज को देखो टॉप प्रायोरिटीज पे मानते हैं, तो किस तरीके से क्या है ये तो बहुत इंटरनल चला जाता है। बट कुछ आईआईटीज अभी भी वहां पर प्रेजेंस नहीं है उनकी रैंकिंग लिस्ट के अंदर। तो ये चीज हम देख सकते हैं, जो टॉप आईआईटीज है वो अभी भी क्या है, वहां पे एब्सेंट बैठी है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी हमें इंप्रूवमेंट की क्या है, जरूरत है हायर एजुकेशन के अंदर, लगा लीजिए एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इन द सेम वे इंडियन यूनिवर्सिटीज परफॉर्मेंस रैंकिंग डिटेल्स में, टॉप यूनिवर्सिटी में जैसे कि मैंने बताया आईआईएससी है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017, 2017 के बाद से। ओके, सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग अन्ना जामिया इस्लामिया, उसके बाद आपका महात्मा गांधी और शुलिनी यूनिवर्सिटीज आ जाता है। राइट, इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने रैंक किया है। बाकी आपको सारी 91 की रैंक याद करने का जरूरत नहीं है, टॉप 1 और टॉप 4 के अंदर आप इसको नाम याद रख लीजिए। अगर मैं अब मैंने क्वेश्चन आप लोगों को से बोला था स्टार्टिंग में कि चाइना ने कैसे बीट किया, तो अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना से ओवरऑल की बात करेंगे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 91 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। लेकिन चाइना में ओवरऑल की बात किया मैंने, ठीक है, आई एम नॉट इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज या रैंकिंग वाइज, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसमें बहुत अच्छा चाइना ने भी स्कोर किया है। बट एटलीस्ट यहाँ पर अच्छा है कि ओवरऑल, मतलब जहां पर इससे कम होता था पहले का डेटा, तो इंडिया ने अभी कितना किया? 91 यूनिवर्सिटीज, और चाइना की टोटल 86 यूनिवर्सिटीज पिक हुई है। और अगर ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो टॉप यूनिवर्सिटीज में आपकी क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है जिसने हाईएस्ट रैंक हासिल किया, और उसके बाद आपका स्टैनफोर्ड और एमआईटी यूनिवर्सिटी, ये इसका चार्ट दे रखा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, देन स्टैनफोर्ड है, देन उसके बाद एमआईटी है। सारे 10 के 10 आपको याद रखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, टॉप 3 आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा 4th पोजीशन रहा है। ओवरऑल मैं बात करूं तो हमारा रैंक वाइज कितना रहा है? 4th पोजीशन रहा है टोटल यूनिवर्सिटीज के अंदर। अगर रिस्पेक्ट की बात करूं तो ये आप लोगों का था एक छोटा सा सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव। तो अभी मैं क्वेश्चन भी आप लोगों के लेके आई हूँ कि कौन सा इनमें से नॉट रिलेटेड टू द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, कौन सा वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज के साथ रिलेटेड नहीं है। ये आपका 11 अक्टूबर 22 शिफ्ट 1 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम हायर एजुकेशन, क्यूएस रैंकिंग, उसके बाद संघाई रैंकिंग और मैड्रिड रैंकिंग, ये आप लोगों का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में एवरी स्टूडेंट। क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्टली पीवाई क्यूज है, और यहाँ से बेस बना के पीवाई क्यूज पूछे जाते हैं।
तो ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन था आप लोगों के लिए, बिकॉज इसके अपने आप में इंपॉर्टेंस है। आई होप यू एंजॉयड इट। सो डू लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स आंसर जरूर करेंगे होमवर्क का। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।